Jain friends, greetings of the day. So you are welcome to Sundar Sars Pathshala. My dear friends, my name is Sundar Kumar and I am from Jaipur, India. Dear friends, I will recommend you strongly watching my all the videos to get an advantage for your future. So today's our chapter is future perfect negative sentence. Dear students, are you ready? Pakka pakka. So you know what is the meaning of future? The time which will come. The time which will come. And perfect in the sense the work has done. जो काम पूरा हो चुका हो, मैंने खाना खा लिया है, खाना खा चुका हूँ, मम्मी पानी पी चुकी है, पूरा काम हो चुका है, यानी मम्मी के पेट में पानी भर चुका है, अब मम्मी की प्यास बुझ चुकी है। तो जो काम परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट कहेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस माय डियर ब्रो एंड डॉटर्स एंड सिस्टर वॉट एवर, जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप जो भी हो, नेगेटिव इन द सेंस द सेंटेंस इन विच वी यूज नेगेटिव सेंस, ऐसा वाक्य जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नहीं का प्रयोग। क्या करते हैं? नहीं का प्रयोग। क्या मैं सुमित से पूछता हूं, सुमित क्या आप अमेरिका जाओगे? ये रिप्लाई देगा नहीं, नहीं का यूज करना है। मैं सचिन से पूछता हूं, सचिन आप प्रधानमंत्री बनोगे? नहीं। लेकिन सचिन कह रहा सर अब आप कह रहे हो इसलिए मैं मना कर देता हूं, लेकिन बनने की इच्छा तो कौन मना करेगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन मना करेगा? मोदी जी को कहेंगे बुढ़े हो गए ट्रांसफर करो आपका, अब हमें आने दो यंगों को, है ना। चलो अभी मोदी जी के सामने राहुल गांधी भी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज सेंटेंस। सेंटेंस इन द सेंस द वर्ड विच इज मेक टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। द वर्ड विच इज मेक टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। आइडेंटिटी देखिए, व्हाट इज द आइडेंटिटी? एंड ऑफ द सेंटेंसेस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा विद नॉट। देखिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्यारे भाई और बहनों, आपको पता एंड ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के एंड में, किसमें? अब ये सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है और इसका एंड यही हुआ है, तो एंड में अपने पास क्या आना चाहिए? Are you getting? Yes, sir. So we are receiving here चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, खरीदी होगी, आ रहा है। यानी हमने एक किताब नहीं खरीद चुकी होगी, खरीदी होगी। समझ गए बात को? yes, पक्का पक्का? raise your hand. yes, okay, tight your shoulder, straight your body. Okay, so whenever we find this identity then we need to use this rule. अगर हमें ये आइडेंटिटी मिल जाती है तो हमें कौन सा रूल लगाना है? दिस स्ट्रक्चर वी नीड टू अप्लाई। ये वाला रूल अपन को इन सेंटेंसेज में अप्लाई करना है। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द रूल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पुट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस विथ थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यू नो वेल व्हाट इज द सब्जेक्ट? द पर्सन हु डज द वर्क, वह व्यक्ति जो काम को करता है क्या कहलाता है? मैं कहूंगा मोहित फुटबॉल को किक मारता है, तो क्या हुआ? मोहित इसमें सब्जेक्ट हुआ है। और किक मारता है या टिक मारता है? ओके, नेक्स्ट विल सेल। आपको पता है आई और वी के साथ किसका यूज होता है? और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ? कंफर्म 100%? ओके, नेक्स्ट इज नॉट, उसके बाद में आफ्टर दैट नेक्स्ट इज देन फुल स्टॉप। डू यू नो फुल स्टॉप? सो एंड ऑफ द सेंटेंस जो आता है ना इंग्लिश के अंदर एक डॉट छोटा सा, उसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में एक डंडा जो लगता है वन की तरह, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। क्या कहेंगे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल, राम घर नहीं जा चुका होगा। व्हाट इज द सब्जेक्ट? राम। व्हाट इज द सब्जेक्ट? राम। ओके, सो राम के बाद में क्या आएगा? राम। आगे विल नॉट, राम विल नॉट हैव। नेक्स्ट गॉन। क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बेटा, तो जाने को क्या कहते हैं? गो। जाने को क्या कहते हैं? और गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई? और सेकंड फॉर्म? गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन।
समझ गए? पहला गो, दूसरा वेंट, तीसरा गॉन। समझ गए? तो तीसरा फॉर्म क्या हुआ? गॉन। राम विल नॉट हैव गॉन कहां पर? एट होम। ये फुल स्टॉप। ये जो छोटा सा डॉट लग रहा है, दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड। गाइस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने माता पिता को भी सीखने के लिए बोले, क्योंकि इस उम्र में या इस जीवन में हर दिन नया दिन है, हर दिन दीपावली है, हर दिन नया जन्मदिन है। कहा गया है ना, एक सर्वे के मुताबिक कहा गया है प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जब शाम को सोते हैं तो दूसरे दिन की सुबह 1 लाख व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए कहता हूं, जिंदा दिल वही है जो रोज सीखता है। नहीं, जिंदा होते हुए मुर्दा दिल वह है जो है तो जिंदा लेकिन मुर्दे जैसे काम करता है। मुर्दे जैसे काम सीखता नहीं हो, टाइम वेस्ट करता हो, आलस्य में पड़े हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, घर में अशांति कर रखे हो, ऐसे लोगों से दूर हट जाइए। जो भी बच्चे, जो भी अंकल आंटी चाचा ताऊ मौसा मोटी सी आपके लाइफ में, आपके जीवन में आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे प्यार से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाना उनसे दूर होने की आपको जरूरत है, क्योंकि वो सब आपकी शोषण की फिराक में है। सब आपको से काम, आपको डिप्रेस करने के तनाव में, आपसे काम करवाने के चक्रों में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर स्टडी, अपनी स्टडी के ऊपर जान लगा दीजिए। एक दिन आएगा जब आपके रिजल्ट को देखकर आपके दादा दादी का सीना गर्व से चौड़ा होगा और आपकी माता और पिताजी, आपके माताजी और पिताजी कोई बीमारी से भी अगर ग्रस्त होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट IAS IPS में चयन हो जाएगा, तो वो अपनी बीमारी को उठा के फेंक देंगे और कहेंगे बेटा मैं मेरे जीवन में 20 साल ज्यादा जीऊंगा, मजा आ गया, मेरी बीमारी दूर हो गई, ऐसा रिजल्ट दो। इसलिए जो भी आपसे प्यार प्रेम आपके शोषण की फिराक में है, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। जो बच्चे गलत भाषा का यूज करते हैं, जो आपको जर्दा गुटखा बीड़ी भांग मछली कुछ भी देते हो, दूर हट जाइए उनसे। यू लव टू योर स्टडी, यू लव टू योर पेरेंट्स, यू लव टू योर टीचर ओनली। टीचर भी ऐसे होते हैं, मुंह में जर्दा गुटखा भरा है, ऐसे टीचरों से दूर हो जाइए जो खुद के कमान, खुद की आवश्यकताओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो क्या टीचर होंगे? मुंह के अंदर खा रहे हैं। हाँ, क्या है? आप यू लव टू योर स्टडी। कोच, हर कोई कोच नहीं बन सकता, रोर होने से कोच नहीं हो सकता। बेटा जन्म तो जानवर भी देते हैं, जन्म तो जानवर भी देते हैं, लेकिन सच्चे माता पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देते हैं। नहीं तो बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? चलो कम टू द पॉइंट, आगे बढ़ना, जीवन में बहुत आगे जाना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वह खाना नहीं बना चुकी की कौन चुकी होगी? फीमेल की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्या खाएंगे? और सी के साथ किसका यूज होता है? पक्का पक्का लगा दो आंखें बंद करके। सी विल, आगे क्या आएगा? नॉट। सी विल अब देखिए नॉट के बाद में क्या आएगा? हैव। अब बेटा पकाने को क्या कहते हैं? जिसके आग लगती है पकता है। आग लगती है, गैस मम्मी चलाती है ना, गैस, तो नीचे से आग लगती है, आग लगती है तो वो पकता है। और पकाने को क्या कहते हैं? कुक। क्या कहते हैं सुमित? कुक। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। कुकड़ नहीं, कुक्ड। कुक्ड, कुक्ड, बोलो कुक्ड। वेरी गुड, कुक्ड। क्या कुक्ड कर रहा है मम्मी? खाना। तो सी विल नॉट हैव कुक्ड फुल स्टॉप। पक्का पक्का 100%। एक बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले वाले वाक्य की देखो, राम घर नहीं जा चुका होगा। पक्का पक्का। अब मैं कहूं मैं घर नहीं जा चुका हूँगा, हम घर नहीं जा चुका होंगे।
We shall not have gone at home. वह घर नहीं जा चुका होगा. He will not have gone at home. वह घर नहीं जा चुकी होगी. She will not have gone at home. My dear friends, जब will not आता है ना तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं won't. क्या बोलते हैं? तो आप ये भी बोल सकते हो राम won't have gone at home. Are you getting? 100%? Okay. तुम घर नहीं जा चुके होंगे. You will not have gone. सॉरी, वे घर नहीं जा चुके होंगे. They will not have gone at home. श्याम घर नहीं जा चुका होगा. Sam will not have gone at home. जिस प्रकार से करंट दौड़ता है वैसे मेरे बच्चों में करंट दौड़े. अरे सूरज भगवान जानते हो ना, सूर्य भगवान पूरी दुनिया को क्या देता है? रोशनी. अगर वो आपकी तरह एक दिन ही डाउन बैठ गया ना इसे, तो क्या पूरी दुनिया में उजाला हो पाएगा? जोश भरिए अपने आप में. हम सब भगत सिंह है, सिकंदर की तरह, नेपोलियन की तरह, महात्मा गांधी की तरह, अब्दुल कलाम की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह हम में भी महान आत्मा निवास करती है. हम भी महान बन सकते हैं. जोर से बोलिए. और जब तक सीखना नहीं हो, जब तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, एक पांव ऊपर करके पढ़ना, उसको आना पड़ेगा. उस स्पेलिंग को, उस वर्ड को याद होना पड़ेगा. उसके बाप की औकात नहीं कि वो आपको याद नहीं होगी. स्पेलिंग के बाप की औकात नहीं है, उसको याद होना पड़ेगा. खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो, सपना देखो उसका. सोए तो, खाए तो, फ्रेश हो तो, कॉलगेट करे तो, पूजा पाठ करे तो, उसी को याद करो. उसको याद होना पड़ेगा. एक दिन वो कहेगी भाई मुझे आप अपने दिमाग में बसा लो. वो जो ग्रामर है, जो वर्ड है, वो क्या कहेगा? चाहे से इंग्लिश हो, चाहे से हिंदी हो, फ्रेंच हो, संस्कृत हो, जापान, कोई सी भी लैंग्वेजेस हो, उसको आना पड़ेगा. अगर आप डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति. सुमित, यस बेटा, आर यू रेडी? ओके. वह खाना नहीं बना चुकी होगी तो सी विल नॉट. हम खाना नहीं बना चुके होंगे. वी शैल नॉट हैव कुक्ड फूड. वह खाना नहीं बना चुके हो गया. वे खाना नहीं बना चुके होंगे. दे विल नॉट. श्याम खाना नहीं बना चुका होगा. पक्का पक्का. और जो बच्चे छूट गए हो अपने घर से एक सेंटेंस के 10 सेंटेंस बना के लाना. कल मैं चेक करूंगा कॉपी. ठीक है? और आग लगा दो. हम भी है हमारे सिकंदर, हम हमारे प्रधानमंत्री है, हम हमारे दिमाग के सीपीयू है, हम हमारे दिमाग के खुद के अपने जीवन के कर्णधार है. हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसे हम बनाएंगे. हम हमारे जीवन के रचनाकार है. हमें कोई नहीं रह सकता. जैसे सोचोगे वैसे बनोगे. अगर बीज पॉजिटिव होगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर बीज नेगेटिव बो दिया दिमाग में, रिजल्ट क्या आएगा? बीज बोओ पॉजिटिव का. सपनों में उड़ान भरो, अपने सपनों के पंख लगाओ और अपने सपनों में इतना ऊंचा उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि पूरी दुनिया को देखते जाए क्या क्या उड़ रहा है ये. क्या भगवान का रूप उड़ रहा है ये कौन है महान आदमी. ओके, कम ऑन. तुम एक पत्थर नहीं लिख चुके होंगे. तुम एक पत्थर. माय डियर फ्रेंड्स, यू टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तुम. तो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ तुम? यू विल नॉट हैव. यू विल नॉट हैव. लिखने को क्या कहते हैं? राइट, रोट, रिटर्न. थर्ड फॉर्म क्या हुई? यू विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर. एक लेटर की बात हो रही है बेटा. और लास्ट में याद रखना, whenever we begin any sentence, first letter will be capital and end of the letter we will put full stop. What will you put? सेंटेंस का पहला वाक्य कैपिटल में होगा और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. चलो बताओ, मैं एक पत्ता नहीं लिख चुका हूँ.
I shall not have written a letter. हम एक पत्र नहीं लिख चुके होंगे। We shall not have written a letter. वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा। He will not have written a letter. अरे एनर्जी डालो, इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज का पाउडर जानते हो? इंस्टेंट एनर्जी पाओ। क्या आएगा? तुम एक पत्ता नहीं लिख चुके होगे। यू Will not have written a letter. राम एक पत्ता नहीं लिख चुका होगा। Ram will not have written a letter. श्याम एक पत्ता नहीं लिख चुका होगा। Ram will not have written a letter. पक्का पक्का। Yes, sir. अब मैं बताओ, मम्मी खाना नहीं बना चुकी होगी। मम्मी विल, Will not have cooked food. मम्मी खाना नहीं खा चुकी होगी। Mummy will not have eaten food. चलो अब आप सभी बच्चे हो, आपकी कक्षा में टीचर नहीं आ चुका होगा, मैथ्स का टीचर नहीं आ चुका होगा, क्या लिखोगे? मैथ्स टीचर विल नॉट हैव Come in the class. कम इन द, समझ में आ गया? पक्का पक्का। Yes, sir. हमने एक किताब नहीं खरीदी होगी। बनाओ। हमने को क्या कहते हैं? वी। तो वी सेल Not नॉट have हैव, by वी सेल नॉट हैव। परचेज को परचेज भी बोल सकते हैं, बाय भी बोल सकते हैं, है ना? तो वी सेल नॉट हैव परचेज्ड a book. अ बुक। फुल स्टॉप। Yes, sir. अब मैं आपको बताऊं, गुड्डा यह किताब नहीं खरीद चुका होगा। Buddhas will not have purchased a book. सचिन, आपका नाम सचिन है ना? सचिन एक किताब नहीं खरीद चुका होगा। Sachin will not have purchased a book. कार्तिक एक पेन नहीं खरीद चुका होगा। Karthik will not have purchased a pen. उदय बनाना नहीं खरीद चुका होगा। उदय विल नॉट हैव परचेज्ड बनानाज। परचेज्ड, ठीक है? Yes, sir. पक्का पक्का। Yes, sir. Okay, I will call all the students for oral class. So, students, you are welcome to here. Thank you, sir. So, are you ready? Yes, sir. पक्का पक्का। Yes, sir. जोश है, Yes, sir. एनर्जी, Yes, sir. क्या बात है। चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेज एग्जांपल। Yes, sir. मैं कल गांव जाऊंगा। I will go to village tomorrow. आई विल गो Go टू to विलेज village टुमारो। tomorrow. और इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, आई सेल गो टू विलेज टुमारो। मैं कल मम्मी से मिलूंगा। I shall meet to mummy tomorrow. आई सेल मीट टू मम्मी टुमारो। आई सेल मीट टू। Mummy tomorrow. क्या आपने राम को देखा है? Do you see Ram? देखा है। हैव यू सीन? Have you seen Ram? हैव यू सीन राम? क्या आपने राम को देखा देखा है? है। यानी आप राम को देख चुके हो। तो चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। Yes, तो sir. हैव यू सीन Ram. राम? क्या आप अपना पाठ याद कर चुके हो? Did you learn your lesson? क्या आप अपना पाठ याद कर चुके हो? Have you learned your lesson? Have you learned your lesson? Have you learned your lesson? राम क्या कर रहा है? What is Ram doing? What is Ram doing? पापा क्या कर रहे हैं? What is Papa doing? मैथ्स वाले सर कहाँ हैं? Where is maths teacher? Where is मैथ्स टीचर? मैथ्स वाले सर कहाँ हैं? Where is maths teacher? मुझे कुछ डाउट है। I have a doubt. मुझे चैप्टर 1 में कुछ डाउट है। I have a doubt in chapter 1. I have some doubts in chapter 1. I have Some doubts in chapter 1. I have some doubts in chapter 1. हिंदी टीचर कहाँ है? Where is Hindi's teacher? Where is हिंदी Teacher. मुझे हिंदी ग्रामर में कुछ पूछना है। I want to ask in Hindi grammar something. I want to
I want to ask something in in Hindi grammar. I want to ask something in Hindi grammar. क्या आप जयपुर जानते हो? Do you know Jaipur? सॉरी, डू यू नो? Jaipur. क्या तुम अमित को जानते हो? Do you know Amit? डू यू नो? Amit. क्या तुम मोदी को जानते हो? Do you know Modi? डू यू नो? Modi. हु इज मोदी? मोदी कौन है? Modi is a prime minister. द मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी कौन है? Modi is the prime minister of India. मोदी भारत का प्रधानमंत्री है. प्रधानमंत्री है। चलो बताओ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू. बेटा जब भी ऐसी चीजें पूछो ना या बताओ ना तो जोश से बताओ। तो एनर्जी लाओ, गेट योर एनर्जी। आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? आज क्या तारीख है? What is the date today? आज क्या वार है? What is the date today? आज क्या वार है? What is the date today? आप गांव कब जाओगे? When will you go to village? आप किसकी सब्जी बना रहे हो? Which vegetable are you cooking? Which vegetable are you cooking? आप क्या खा रहे हो? What are you eating? आप क्या खा रहे हो? What are you eating? आप क्या खा रहे हो? What are you eating? What are you Eating. आप क्या खा रहे हो? What are you eating? आप मंदिर कब जाते हो? When do you go to temple? When do you Go to temple. आप कल कहाँ थे? Where did you? कल कहाँ थे? Where did you yesterday? Where were you yesterday? Where- आप मुझे कल घर नहीं मिले। You You did did not meet me at home. कल मैं आपके घर गया था। Yesterday I went to your house. I went to your home Yesterday. आप मुझे आपके घर नहीं मिले। You didn't meet. You did not meet me at your home. You did not meet me at your home. मम्मी को बुलाओ। Call to mummy. पापा को बुलाओ। Call to papa. सर को बुलाओ। Call to sir. मुझे खाना खाना है। I want to eat मुझे food. दूध पीना है। I want to drink milk. मुझे जूस पीना है। I want to drink juice. मुझे सब्जी खानी है। I want to eat vegetable. मुझे काम करना है। I want to do work. मुझे डिस्टर्ब मत करो। Don't disturb me. क्या बोल रहे हो? What are you speaking? मैं नहीं सुन रहा। I'm not listening. आई एम नॉट लिसनिंग। आप उसे क्या कह रहे हो? What are you telling him? What are you telling him? राधा को बुलाओ। Call to Radha. राधा नारी है। Radha is bathing. राधा इज Bathing. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? मोबाइल मत देखो। Don't watch mobile. डोंट वॉच मोबाइल। मोबाइल मत देखो नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। Don't watch mobile, otherwise your eye will be damaged. डोंट वॉच द मोबाइल otherwise your eyes will be weak or damaged. Weak or Damaged. Okay, so guys, अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जीवन में आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो अपने दिल की आग लगा लीजिए। अपने दिल में पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल में वो आग लगाइए जो सोए तो नींद नहीं आए, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाए तो मीठा नहीं लगे, सपना आपको आपका सपना ही सपना दिखाई दे। सोए तो, खाए तो, नहाए तो, धोए तो, यहाँ तक कि मंदिर जाए तो, देख आप पेड़ को रहे हो लेकिन सपना दिखाई देना चाहिए। अपना कंसंट्रेशन पूरा डाल दीजिए। सफलता को झक मारना पड़ेगा, उसको आपके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। मैं कहता हूं ये दुनिया तो छोड़ो, भगवान भी आपको नहीं रोक सकते सफलता दिलाने से। आप सफल होके रहेंगे। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, धमाकेदार प्रैक्टिस कीजिए। खाए तो, पिए तो, सोए तो, देखे तो, सुने तो, गुस्सा नहीं करे तो, या करे तो भी कर लेना। स्पीक इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश, think in English, discuss in English, write in English, everything do in English. One day you will get success. Not only English,
you will fulfill your all the dreams. Are you getting? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. अपने सपनों की उड़ान को पंख दो बेटा, और जितना उड़ सको उड़ो, जितना उड़ सको उड़ो, और इतना ऊंचा उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि भगवान को भी शर्म आ जाए कि यार ये बच्चा इस लायक है, ये सफल हो। राजा बनिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आईपीएस, आईएएस नीचा नहीं चाहिए। ये सुंदर सर के बच्चे हो आप, यू आर द स्टूडेंट ऑफ सुंदर सर। एक कलरक वलरक की छोड़ देना, सपने देखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आईएएस, आईपीएस के देखो, राजा बनने के सपने देखो, तब जाके आप राजा बनोगे। नहीं, सपने ही आपके छोटे होंगे तो, सपने अगर आपके झाड़ू लगाने के होंगे या सब्जी बेचने के होंगे तो कहीं ना कहीं गलियों के अंदर 10 साल बाद में 5 रुपए किलो आलू या 10 रुपए पाव आलू बोलते हुए नजर आओगे। और सपने राजा जैसे बनोगे, प्रधानमंत्री के सोचोगे, तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनोगे तो अपने दिल के राजा तो बन ही जाओगे। इतना तो होगा कि राजा जैसी जिंदगी जियोगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो मैं कहूँगा जितने भी हिंदी भाषी देश है, चाहे से नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया, मेरी दिल की धड़कन ये तो है ही, सबको लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और इंग्लिश धमाकेदार सीखें। जय हिंद।